सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो कभी गलती न करे, बल्कि वो होता है जो अपनी गलती से सीखकर खुद को बेहतर बनाए। ट्रेडिंग की दुनिया में हर एक दिन नया अनुभव लेकर आता है। मार्केट का मूड, प्राइस मूवमेंट और हमारी भावनाएं, ये सब हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम इन अनुभवों को ट्रैक ना करें, तो हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। इसलिए एक ट्रेडिंग जर्नल हर ट्रेडर के लिए उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर के लिए उसकी केस हिस्ट्री या खिलाड़ी के लिए उसका ट्रेनिंग लॉग। एक सही तरीके से मेंटेन किया गया ट्रेडिंग जर्नल हमें न सिर्फ अपने पिछले ट्रेंड समझने में मदद करता है, बल्कि ये बताता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। अब आइए समझते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल क्या है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे बनाया जाए। ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा रिकॉर्ड बुक या डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी हर ट्रेड डिटेल लिखते हैं। कब खरीदा, क्यों खरीदा, कहां एग्जिट किया, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उस समय आपकी सोच क्या थी और मार्केट कंडीशन कैसी थी। ये आपकी ट्रेडिंग यात्रा का आईना है जो दिखाता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। ट्रेडिंग जर्नल रखने के कई फायदे हैं। जब आप अपनी ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको अपने खुद के पैटर्न्स दिखने लगते हैं। कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कौन सी नहीं। हर गलत ट्रेड एक सबक देता है, लेकिन अगर आप उसे नोट नहीं करते तो वही गलती दोबारा होती है। जर्नल ये समझने में मदद करता है कि कौन से ट्रेड्स आपकी भावनाओं से प्रभावित थे और कौन से लॉजिक से लिए गए थे। अच्छे ट्रेडर की पहचान उसकी कंसिस्टेंसी होती है। जर्नल आपको दिखाता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कितने अनुशासित हैं। और जैसे खिलाड़ी अपने फिटनेस रिकॉर्ड से अपनी प्रगति देखता है, वैसे ही ट्रेडर अपने जर्नल से अपनी ग्रोथ माप सकता है। सबसे पहले ट्रेड एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। हर ट्रेड की एंट्री और एग्जिट की जानकारी नोट करें। तारीख, समय, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, ट्रेड की दिशा, बाय या सेल, टाइम फ्रेम और लॉट साइज। ये डेटा आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी एंट्री टाइमिंग कैसी थी और क्या एग्जिट पॉइंट सही चुना गया था। अगर बार बार आपका एग्जिट जल्दी हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आप डर के कारण ट्रेड काट रहे हैं, यानी इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर है ट्रेड का कारण। हर ट्रेड के पीछे एक क्यों होता है। क्या आपने कोई टेक्निकल सिग्नल देखकर ट्रेड लिया, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, आरएसआई ओवरबॉट लेवल या ब्रेकआउट, या फिर आपने सिर्फ किसी न्यूज़ या भावनाओं के आधार पर ट्रेड किया। इस पैरामीटर में आपको ईमानदारी से लिखना चाहिए कि ट्रेड लेने की असली वजह क्या थी, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपकी स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाएगा। अगर आप हर बार लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं और वो सफल हो रहा है, तो आपकी स्ट्रैटेजी सही दिशा में है। तीसरा पैरामीटर है ट्रेड के दौरान आपकी मनःस्थिति। अक्सर हम मार्केट में अपनी भावनाओं के कारण गलती कर बैठते हैं, जैसे डर के कारण जल्दी निकल जाना या लालच के कारण स्टॉप लॉस हटा देना। अपने जर्नल में ये लिखें कि ट्रेड के दौरान आपकी मनःस्थिति कैसी थी। क्या आप आत्मविश्वास में थे, डरे हुए थे या ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लॉसेस का कारण इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, न कि स्ट्रैटेजी की कमी। एक सफल ट्रेडर अपने जर्नल को सिर्फ ट्रेड डेटा के लिए नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति के विश्लेषण के लिए भी इस्तेमाल करता है। चौथा पैरामीटर है प्रॉफिट और लॉस एनालिसिस। हर ट्रेड के अंत में ये नोट करें कि आपने कितना प्रॉफिट या लॉस किया। सिर्फ रकम ही नहीं, बल्कि प्रतिशत के रूप में भी लिखें, ताकि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझ सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1000 रुपये का रिस्क लिया और 2000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। इसी तरह अगर आपका लॉस लगातार एक निश्चित पैटर्न दिखा रहा है, तो आप उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। ये पैरामीटर आपके कैश फ्लो और स्ट्रैटेजी की दक्षता को ट्रैक करने का काम करता है। पांचवा पैरामीटर है सुधार और सीख। हर ट्रेड कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। अपने जर्नल में ये लिखें कि आपने उस ट्रेड से क्या सीखा। क्या आपने कोई गलती की? क्या आपने स्ट्रैटेजी को सही फॉलो किया? क्या मार्केट कंडीशन आपकी उम्मीद से अलग थी? ये सेक्शन आपके ट्रेडिंग ग्रोथ का असली इंजन है। जब आप महीने भर बाद अपने जर्नल को पढ़ेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी सोच, निर्णय और परिणाम कैसे विकसित हो रहे हैं। अब सवाल आता है कि इसे बनाएं कैसे। आप इसे एक्सेल शीट में, गूगल शीट्स में या ट्रेडिंग व्यू जर्नल जैसे टूल्स में बना सकते हैं। हर दिन ट्रेड खत्म होने के बाद 10-15 मिनट निकालें और सभी डिटेल्स अपडेट करें।
हर हफ्ते एक बार उसका रिव्यू करें, कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं। धीरे धीरे ये आदत आपकी ट्रेडिंग का सबसे मजबूत हिस्सा बन जाएगी। ट्रेडिंग जर्नल रखने से आपको कई फायदे मिलते हैं। इससे बेहतर डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जब आपके पास डेटा होता है तो आप अनुमान नहीं बल्कि तर्क पर निर्णय लेते हैं। आपकी जिम्मेदारी और अनुशासन बढ़ता है, क्योंकि जब आप अपनी गलती लिखते हैं तो अगली बार वही गलती करने में शर्म महसूस होती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब आप अपनी प्रगति को नंबर्स में देखते हैं तो भरोसा अपने आप मजबूत होता है। आपकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आती है, क्योंकि आप एक प्रोसेस फॉलो करने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने इमोशंस पर नियंत्रण पा लेते हैं, क्योंकि अब आप समझते हैं कि कौन सी भावनाएं आपके ट्रेडिंग निर्णयों को बिगाड़ती हैं। ट्रेडिंग में सफलता किसी जादुई स्ट्रैटेजी या लकी डे से नहीं आती, वो आती है डिसिप्लिन, विश्लेषण और आत्मनिरीक्षण से। ट्रेडिंग जर्नल आपको यही तीनों देता है। यह आपकी ट्रेडिंग यात्रा का कंपस है, जो बताता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। हर सफल ट्रेडर, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या किसी छोटे शहर का रिटेल ट्रेडर, एक बात पर सहमत हैं कि अगर आप अपनी ट्रेड्स को माप नहीं सकते तो आप उन्हें सुधार भी नहीं सकते। इसलिए आज से ही अपने हर ट्रेड को लिखना शुरू करें, क्योंकि याद रखिए, मार्केट सिखाता सबको है, लेकिन जो लिखता है वही सीखता है सबसे तेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने ट्रेडर दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं बल्कि सही डिसिप्लिन और सीख से मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्किल हर दिन बेहतर होती जाए तो हमारे चैनल सबसे बड़ा बाजार शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई ट्रेडिंग सीख के साथ। तब तक के लिए समझदारी से ट्रेड करें और अपने मार्केट जर्नल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। जय हिंद और सफल ट्रेडिंग की शुभकामनाएं।